मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से अपने इस चैनल शब्द बेनी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं किताब लेकर आई हूँ ना आपके साथ, जिसे मैं बांटना चाहती हूँ, वो है इसरा। इहसान राजदान और राशिदा अली की बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी की किताब है ये इसरा। दोनों के नाम को मिलाकर लिखी गई है, बनाई गई है। और लिखा किसने है? विकास कुमार चतुर्वेदी जी ने। विकास जी की ये पहली किताब है और बहुत ही खूबसूरत है। मैंने लिखा था कि जब दिल लग जाए किसी से तो रोग बुरा नहीं होता। जब दिल लग जाए किसी से तो रोग बुरा नहीं होता। अगर यार मिल भी जाए तो इश्क मुकम्मल नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है इस प्रेम कहानी में। तो चलिए आपको मैं ले चलती हूँ इसरा के सफर पर, रोमानी सफर पर। दिनों बाद एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी पढ़ी इसरा का इश्क जाहिर हुआ इहसान राजदान और राशिदा अली की जुबानी। इहसान राजदान एक कश्मीरी लड़का है और राशिदा अली भी कश्मीरी लड़की है। लेकिन एक समय में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वो तो किसी से छुपा नहीं है। उस समय इहसान ने अपने पिता को खो दिया और वो आकर बस गया कहाँ पर? जम्मू। और राशिदा अली श्रीनगर में रहती है। तो चलते हैं अभी हम फिलहाल कहानी पर। तो राशिदा अली और इहसान राजदान दोनों ही दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। इहसान जो है अभी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है और राशिदा अली की इंटर्नशिप चल रही है मेडिकल की। तो एक दिन इहसान को चोट लग जाती है और वो मिलता है राशिदा से उसी के हॉस्पिटल में। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि इहसान राजदान जो है ना, उसे शेरो शायरी लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है। और एक सुनाती हूँ मैं शेर इसी बात पर कि ना बात करो इंतज़ार की गालिब, ना बात करो इंतज़ार की गालिब, ज़िंदगी निकाल दूंगा उन लम्हों को याद करके। वैसे भी कहते हैं जब लोग इश्क में पढ़ते हैं शेरो शायरियाँ बहुत सारी निकलती है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ आपको रोमानी सा एहसास इसे इसरा को पढ़ते हुए होगा। आमतौर पर नए नए इश्क में पड़े हुए लड़कों का जो हाल होता है ना, ऐसा ही कुछ हाल इहसान राजदान का था। मतलब एक बार और देखने की चाहत, मिलने की बेकरारी और साथ में चलती है शायरियाँ। हर बात में सच में पढ़ते हुए बहुत मजा आने वाला है। तो फिर आगे क्या? वही आखिर कब तक इहसान ही एक तरफा प्यार करता रहेगा? राशि भी प्यार में पड़ जाती है। राशिदा अली का छोटा सा नाम राशि। तो राशिदा को भी ना इहसान से प्यार हो जाता है। इस बीच जो कहानी को पिरोया गया है ना, क्या कहते हैं, बड़े ही खूबसूरत प्यारे लफ्जों से उन पलों को बांधा गया है कि कोई भी पूरी तरह कहानी में डूब जाए और बंध जाए। पूरी कोशिश की गई है कि लेखक का अंदाज़े बयां सबसे जुदा हो और पाठकों को बांध ले, और लेखक यहाँ कामयाब भी हुए हैं। अब जैसे जैसे इश्क परवान चढ़ता है ना तो जमाने को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। जमाने को छोड़ दो, दोनों अपने ही प्रेम के दुश्मन होते हैं। इसरा पढ़ते हुए बार बार ये ख्याल आता है कि क्यों अधिकतर प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। अगर जमाना दुश्मन नहीं बनता है तो हम खुद ही अपने प्रेम का गला घोंट देते हैं। कहानी का अंत दिल दुखाता है, लेकिन यहाँ पर विकास कुमार चतुर्वेदी जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस अंजाम को लिखा है, जिसे पढ़ते हुए पाठकों के दिल में, मन में लंबे समय तक इसरा घर कर जाती है। अच्छा सुनिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि अंत में क्या हुआ था। ये आप किताब लीजिएगा, पढ़िएगा और मुझे भी टैग करके मेंशन करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। खैर, यूँ तो इसरा का अर्थ ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है और किताब का नाम बहुत ही खूबसूरती से लेखक ने रखा है। इहसान राजदान का नाम और राशिदा अली का आमुख अक्षर लेकर इसरा को लिखा है। 100 पन्नों की कहानी में बहुत कुछ समेटा गया है, जैसे 2 अलग अलग जाति, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ अत्याचार,
श्रीनगर में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता जो कि राशिदा अली के पिता थे, उनकी भी जान गई, हत्या हो जाती है। घाटी में अक्सर होती हुई घटनाओं से आम जीवन पर पड़ता हुआ दीर्घकालीन प्रभाव को दिखाया गया है, लेकिन परिवार के प्रति प्रेम और अपने प्रेम के प्रति उत्तरदायित्व को बहुत ही बखूबी और अच्छे ढंग से लिखा गया है। कहानी कहने की शैली एकांकी यानी कि संवाद की शैली में लिखी गई है, जिससे आप इसरा को पढ़ते हुए शुरुआत में ही अवरोध उत्पन्न होता है और मन जरा खट्टा हो जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर आप किरदारों को दिमाग में फिट कर लेते हो और उसे छोड़कर सीधे पढ़ते चले जाते हो तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, शेरों शायरियों के साथ कहानी कहने का अंदाज, साथ में हिंदी के उर्दू शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है आपको। यूँ तो कहानी को 9 भागों में लिखा गया है और छोटे छोटे भाग, और जैसा कि मैंने बताया था 100 पन्नों में ये किताब सिमटी हुई है, कहानी सिमटी हुई है, तो पाठकों को कहीं भी रुकने का मौका नहीं देती, अपने प्रवाह में बढ़ती चली जाती है। लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं खटकती भी है। अगर लेखक चाहते तो बहुत अधिक नहीं तो कुछ विस्तार दे सकते थे और भी खूबसूरती से उन पलों को, घटनाओं को लिख सकते थे। इसमें काफ़ी संभावनाएं थी जिस तरह के विषय को लिया गया था। किताब का मुख्य आवरण बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कहानी के अनुरूप इसमें और भी थोड़े बहुत प्रयोग किए जा सकते थे। इसरा फॉरएवर साइनिंग पब्लिकेशन के द्वारा नौसन प्रेस से प्रकाशित हुई है और किताब आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा नौसन प्रेस की साइट पर भी मिल जाएगी। किताब का मूल्य बहुत अधिक नहीं है, मात्र 150 रुपये है। तो इस मॉनसून थोड़ा रोमानी हुआ जाए, भीगा जाए प्रेम के एहसास में अगर आपको लगता है तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इसरा के साथ निकल जाएं खूबसूरत से सफ़र पर और हमें भी बताएं कि आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आपको भी अच्छी ही लगेगी। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो चलिए, मीनाक्षी शुक्ला को अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ, नए सफ़र पर आपको ले चलेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।